औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर मोहम्मद साकिब कुरैशी सीरीज़ में। स्टूडेंट्स कंटिन्यूशन में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का तीसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने एक्सक्रीशन पढ़ लिया, हमने ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ लिया और इसी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट क्वेश्चन आता है हमें 2 मार्क्स के लिए, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। हम क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में। कौन-कौन से ग्रुप्स हैं हम नाम दे रहे हैं, पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स को हम कह रहे हैं कोल्ड ब्लडेड और होम्योथर्म्स को हम नाम दे रहे हैं वार्म ब्लडेड का। इनमें से एक ऐसा है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकता है और एक ऐसा है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकता। अक्सर बच्चों को परेशानी रहती है इसको याद करने में, तो इसे मैं यूं याद करवाता हूं कि कोल्ड ब्लडेड कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। सी में भी चेंज में भी सी आ रहा है, कोल्ड में भी सी आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कोल्ड ब्लडेड कैन चेंज और इसके बरक्स वार्म ब्लडेड चेंज नहीं कर सकते। अब पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं हम इनको डिफाइन करते हैं। एनिमल्स cannot maintain their body temperature and it can be changed according to the climate are called as poikilotherms। इनके एग्जाम्पल में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस शामिल हैं। ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते बल्कि जैसा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वैसे ही टेम्परेचर रख लेते हैं। पानी ठंडा होगा तो फिशेस का टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा, पानी गर्म होगा तो फिशेस का टेम्परेचर भी गर्म होगा। ये बात एमसीक्यू में भी स्टूडेंट्स हमसे पूछी जा सकती है। सेकंड आता है हमारे पास होम्योथर्म। हम कहते हैं सर एनिमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। वो एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं उसे नाम दिया जाएगा होम्योथर्म्स का। ये इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने टेम्परेचर को तब्दील नहीं करते। इसकी एग्जांपल में हमारे पास बर्ड्स शामिल हैं और मैमल्स शामिल हैं। अब एक अलग से भी क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है हमसे, अगर आपसे सिंपल क्लासिफिकेशन पूछी जाएगी तो आप यहाँ तक जवाब लिखते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो आपको अलहदा जवाब लिखना होता है। सर अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेट्रोथर्म। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक्टोथर्म आता है। एक्टो मतलब क्या होता है सर, आउटसाइड। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। So ectotherms mean outside and thermic mean heat. So those animal obtain heat energy from the environment is called as ectotherm। यानी ये वही है जो आपके पास पोइकुलोथर्म में आपने पढ़ा था, नाम हमने तब्दील कर दिया है। यानी दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। एंडो मतलब क्या है, इनसाइड। थर्म मतलब क्या होगा, हीट। So those animal use internal energy which is produced during the metabolism is called as endothermic। इसमें अगेन मैमल्स यानी हम इसमें शामिल हैं, बर्ड्स इसमें शामिल हैं और फिशेस इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें आता है हेट्रोथर्म। Those animals are able to maintain their body temperature with certain variation, so their body temperature can change up to a certain limits are called as heterotherm। एक वो हो गया कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है, एक वो हो गया जो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकता, और एक वो है जो कुछ हद तक अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है। जो कुछ हद तक अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकता है उसे हमने नाम दिया है हेट्रोथर्म का। इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमारे पास शामिल है बैट और ह्यूमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट हर सवाल को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो लेक्चर जितने भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं उसके बाद उनकी भरपूर तैयारी हो जाए। इसीलिए जो स्केड्यूल आपका बना हुआ था उस स्केड्यूल के मुताबिक डेली आपको ये वीडियोस मिल रही हैं। सर एनिमल्स में दो तरह की थर्मोरेगुलेशन होगी, बिहेवियरल रेगुलेशन और फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। यानी आपका बिहेवियर चेंज होगा रेगुलेशन में या आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होगी। सर क्या मुराद होता है बिहेवियरल से, वो भी लिखा है बेटा हमारे पास। व्हेन टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनिमल बॉडी इट इज कॉल्ड एज अ बिहेवियर चेंज, सच एज एनिमल चेंज देयर पोजीशन टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप सर्द जगह पर जा रहे हैं या गर्म जगह पर जा रहे हैं, खुद आप मूव कर रहे हैं, तो उसको आपने नाम दे दिया बिहेवियरल का। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या होगा सर, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेंटेन्ड बाय इंटरफिजियोलॉजिकल प्रोसेस इट इज कॉल्ड एज अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेशन का चेंज होना, यानी अगर अंदरूनी तौर पर अगर हम कुछ करते हैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो वो फिजियोलॉजिकल कहलाएगा, और अगर हम कहीं मूव करते हैं तो वो बिहेवियरल कहलाएगा। अब ये एक डिटेल क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, एक्सप्लेन थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर। यानी बाहर सर्दी है, आपकी बॉडी किस तरह से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली है।
In cold temperature, animal regulate their body temperature by two methods, physiological and behavior. अब हम पढ़ेंगे क्या आएगा physiological में या behavioral में. This is the internal process of the body to maintain the temperature. It takes place by two ways. दो तरीकों से होगा सर. कौन कौन सी? नॉन शिवरिंग मेथड एंड शिवरिंग मेथड. शिवरिंग कहते हैं कपकपाहट को. ठीक है. तो जो सर्दियों में कपकपाहट होती है उसको हम शिवरिंग कह रहे हैं. तो दो मेथड्स आ गए, शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग. आइए नॉन शिवरिंग मेथड जानते हैं कौन कौन से होंगे. नॉन शिवरिंग में हम कहते हैं हार्मोन ट्रिगर्स द हीट प्रोडक्शन as do thyroid hormones are called as non-shivering thermogenesis. थायराइड हार्मोन से हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी. देखो समझो इस बात को कि बाहर कोल्ड टेम्परेचर है, तो आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है. आपने यहाँ पर क्या किया, हीट प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी. ठीक है, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे. सर किस तरह से होगी? अब हमारे पास तीन मेथड्स हैं, इरेक्शन ऑफ एयर्स, रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो एंड सबकुटेनियस फैट एक्यूमुलेशन. हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बॉडी में हीट बरकरार रहे, हीट बाहर ना जाए. चूंकि बॉडी का टेम्परेचर आपको बाहर जैसा करना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी में कोई भी और डिफिकल्टी ना आए, कोई एंजाइमिक एक्टिविटी में फर्क ना आए. तो सबसे पहला काम हम क्या पढ़ते हैं? इरेक्शन ऑफ हेयर्स. आपके हाथ पर अगर इस वक्त आप नजर डालते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आपके हाथ पर हेयर्स हैं और वो लेटी हुई पोजीशन में मौजूद है. आप उन पर हाथ फेरते हैं तो आपको मुलायम लगते हैं. जहां से ये हेयर निकल रहा है उस जगह को हम नाम देते हैं हेयर फॉलिकल. उस हेयर फॉलिकल से भी हीट बाहर निकल सकती है. तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? हेयर स्ट्रेट हो जाते हैं. वो हम कहते हैं ना, बाल खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए. कोई इसी बात हम सुनते हैं तो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं. उसके क्या हो जाता है? हेयर फॉलिकल बंद हो जाता है. जब हेयर फॉलिकल बंद हो जाता है तो हीट बॉडी से बाहर नहीं निकलती, और यही हम चाहते हैं कि हीट लॉस ना की जाए. रिडक्शन इन ब्लड फ्लो, जितना तेज ब्लड फ्लो करता है उतनी ज्यादा हीट बाहर निकलती है. तो हम क्या कहते हैं? सर ब्लड फ्लो कम होना चाहिए क्योंकि हीट बचानी है हमें. तो इसके लिए वेसल का साइज छोटा हो जाता है और इसको हम नाम दे देते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन का. कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है छोटा हो जाना साइज में. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास सबकुटेनियस फैट एक्युमुलेशन. हम कहते हैं मैमल्स में फैट्स मौजूद हैं उनकी स्किन के नीचे जो हीट लॉस को बचाती हैं. खास तौर पे जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनमें भी ये ज्यादा मौजूद होती है. दूसरा मेथड क्या है हमारे पास सर? दूसरा मेथड है शिवरिंग मेथड. शिवरिंग का मतलब क्या होता है? इस वक्त भी आप मोबाइल फोन सामने रख दें और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर दें तो आप थोड़ी सी हाथ में गर्माइश महसूस करेंगे, चूंकि आप क्या कर रहे हैं? दो मसल्स आपस में रगड़ रहे हैं. तो जब भी शिवरिंग होती है हीट प्रोड्यूस होती है. तो उसको हम नाम दे रहे हैं शिवरिंग मेथड का. द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय मूवमेंट और शिवरिंग, सो कॉल्ड एज शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. इसका हमारे पास मैकेनिज्म क्या होगा सर? हमारी बॉडी में मसल्स आपस में फास्ट मूव करते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है. अब आते हैं सर बिहेवियरल क्या क्या चेंजेस आएंगी. हम सर्दियों में क्या करते हैं? सर हम सर्दियों में ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं जो हॉट प्लेसेस हों. ठीक है. हम ज़्यादा गैदर होना पसंद करते हैं. सर्दियों में आप देखते हैं कि सड़क के किनारे बहुत सारे दोस्त जमा हो जाते हैं, आग लगा देते हैं बीच में. ये काम हम सर्दियों में कर रहे होते हैं. हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं. ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब हमारे बिहेवियरल मेथड्स कहलाएंगे. ठीक है. अब आते हैं स्टूडेंट्स थर्मो रेगुलेशन इन हॉट इन्वायरमेंट पर. अगर कोल्ड इन्वायरमेंट समझ में आ गया था तो उसका उलट यहाँ पर करना होगा और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. जैसे कि हॉट सीजन में एनिमल कम हीट प्रोड्यूस कर रहा है और अब उसे क्या करना है? ऑलरेडी बाहर हीट मौजूद है तो वो उसे बाहर नहीं, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालना चाहता है ताकि उसके पास कम से कम हीट हो. पहले क्या कर रहा था? हीट को कंजर्व कर रहा था. अब क्या करेगा? हीट को रिलीज करना चाहता है. दो मेथड्स होंगे, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल. अब हम क्या कहेंगे? पहले क्या कह रहे थे? फैट डिपोजिशन होनी चाहिए. अब हम कह रहे हैं लेस फैट डिपोजिशन. इन हॉट सीजन फैट इज नॉट डिपोजिटेड इन द बिलो द स्किन, इट लूज द बॉडी हीट. इंक्रीज इन ब्लड फ्लो क्या हुआ था सर? उस वक्त हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन किया था. अब क्या कर रहे हैं? वेजो डायलेशन कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि अब ज्यादा से ज्यादा हीट रिलीज हो जाए. देन नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टनेस ऑफ हेयर. वहां क्या हुआ था? हेयर इरेक्ट हो गए थे. अब हम कहते हैं बाल नर्म मुलायम हो जाएंगे ताकि पसीना भी निकले और उसके साथ हीट भी निकलना स्टार्ट हो जाए. स्वेट ग्लैंड अपना काम करेंगे, वाटर को रिलीज करवाएंगे, चूंकि वाटर यानी एवापोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस होगा. अब बिहेवियरल मेथड क्या होगा? गर्मियों में कोई तंदूर पर जाना पसंद नहीं करता. गर्मियों में हम बर्फ वाले से दोस्ती करते हैं और सर्दियों में हम तंदूर वाले से दोस्ती करते हैं. तो हम क्या कहेंगे? हम कोल्ड प्लेसेस में जाएंगे, ऐसी जगह जहां पर बर्फ मौजूद होगी. अब हम हल्के कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, पतले कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे. अब हम मोटे कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब हम
कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ये हमारे पास बिहेवियरल मेथड आ जाता है। अब अगर मैं आज की क्लास के मार्क्स आपको बताऊँ तो ये 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, देन 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन 4 मार्क्स हो जाते हैं, एग्ज़ाम्पल पूछी जाती हैं, 1 मार्क का हम एमसीक्यू लेते हैं 5 मार्क्स हो जाएँगे वहाँ पर। 2 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास 6 मार्क्स के, अगर तो टोटल 17 मार्क्स के लिए आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने 17 मार्क्स के क्वेश्चंस को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें हमें समझ में आ रही हैं। ये हम वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, उनसे कह दें कि अगर वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वीडियोस डेली बेसिस पर उन तक भी खुद ब खुद पहुंचने लगेगी। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।